मैं और मेरी एडवेंचर टीम अभी अभी राक्षसों से भरी एक गुफा से जान बचाकर निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद हम गलती से एक अजीब और डरावने गांव में पहुंच गए। वहां हर तरफ सैंडमैन नाम के खतरनाक जीव छिपे हुए थे। वे इंसानों का मांस खाकर जीवित रहते थे और जिस किसी को अपना शिकार बना लेते उसका बचना लगभग नामुमकिन था। पूरा गाँव उनकी वजह से तबाह हो चुका था। बचे हुए लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर रह रहे थे। गाँव की यह हालत देखकर हमारी साथी श्याओ मेई ने फैसला किया कि इन राक्षसों का सामना करना ही होगा। लेकिन समस्या यह थी कि ये सैंडमैन कहीं दिखाई नहीं देते थे। वे अचानक आते और गायब हो जाते थे। इसलिए हमने तय किया कि दिन निकलने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। अगली सुबह अचानक तेज रेत का तूफान उठने लगा। उसी समय हमारी साथी चुई हुआ बेफिक्र होकर सेल्फी ले रही थी। तभी एक सैंडमैन अचानक उसकी तरफ झपटा। सौभाग्य से श्याओ शुआई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लोहे का हथियार उठाकर उस पर वार कर दिया। हथियार सीधे उस राक्षस के सीने में जा धंसा। हालांकि चुई हुआ बच गई, लेकिन जल्द ही सैंडमैनों का पूरा झुंड हमारी ओर बढ़ने लगा। हम सभी ने तुरंत अपने अपने हथियार संभाले और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन वे इतने तेज और रहस्यमयी थे कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी श्याओ मेई ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। उसने देखा कि सैंडमैनों की नजर बहुत कमजोर थी और वे अपने शिकार को केवल आवाज के सहारे ढूंढते थे। यह बात समझते ही हमने अपनी रणनीति बदल दी। हम अलग अलग दिशाओं में फैल गए और पूरी तालमेल के साथ उन्हें घेरना शुरू कर दिया। हमारी योजना काम कर गई। आखिरकार हमने एक एक करके सभी सैंडमैनों को खत्म कर दिया। उन राक्षसों के नष्ट होने के बाद गांव के लोगों की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लंबे समय बाद गांव में शांति लौट आई। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।